बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर इरफान अली है और मैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्शन में लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूँ। पोठोहार बेसिकली जो है यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया है जी जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शार्टेज है और जिन जगहों पे पानी अवेलेबल है तो हम वहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है वो लगाई जाएँ। हाई वैल्यू क्रॉप्स में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिस तरह से मैं आपको बताऊँ कि इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और इसी तरह से मेडिसिनल प्लांट्स हैं कुछ हमारे, और कुछ जो है वो जिनको मसाला जात कहा जाता है वो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के जो है वो अंडर आते हैं। स्पाइसेस, इंग्लिश में स्पाइसेस और उर्दू में मसाला जात कहा जाता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि पानी की कीमत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जहाँ पानी जो है वो लोगों को मुहैया है तो वहाँ पे ऐसी क्रॉप्स लगाई जाएँ जो जिनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसी क्रॉप्स लगाई जाएँ जो पानी की रिक्वायरमेंट जिनकी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इसी सिलसिले में हम यहाँ पे ये हमारा एक मॉडल फार्म इंशाल्लाह हम इसको डिक्लेयर करेंगे, इंशाल्लाह इसको करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो इस इलाके के लिए सूटेबल हों। ये आप जो पनीरी देख रहे हैं, ये इस दफ़ा हमने फ़र्स्ट टाइम जो है फालसा जो है उसकी सीडलिंग बनाई है। यहाँ पे हम इस सीडलिंग को हम पहले थोड़ा कर भी चुके हैं, इसके प्लांट्स ट्राई कर चुके हैं। ये इस फसल की खासियत ये है, एक तो ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप है। आप ये देखें कि आप जब मार्केट में इसको परचेज़ करने जाते हैं तो ये 300 से 400 रुपये पर केजी जो है फालसा आपको गर्मियों में मिलता है। सेकेंडली इसकी जो अफादियत है वो इस तरह से है कि ये पौधा इंतहाई वाटर शॉर्टेज कंडीशन में, इंतहाई मार्जिनल लैंड्स के ऊपर जहाँ पे आपकी कोई क्रॉप सर्वाइव नहीं कर सकती, इस फसल को आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और 1 एकड़ से फालसा आपको इंशाल्लाह जो है वो 2.5 से 3 लाख जो है वो आपको इस एरिया में जो है वो आपको ये रिटर्न जो है वो कम पानी के बावजूद। और इसकी इवन ये कि ये फर्टिलाइज़र्स भी इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है, ये बहुत मार्जिनल किस्म की क्रॉप है और हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब इसमें सिर्फ ये है कि फार्मर्स को इनकी जो प्रॉपर इसकी कटिंग वगैरह, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग जो है वो इसको होनी चाहिए। सेकेंडली इसी तरह से नर्सरी के सिलसिले में आप ये देखें, ये तो कुछ हमारे फॉरेस्ट प्लांट्स हैं। ये हमारे पास एक लगा हुआ है, ये देसी बेर जिसको कहा जाता है। हम इस लोकल लोगों में ये भी ट्रेंड ला रहे हैं कि ये देसी बेर है, इसको हम ग्राफ्ट करके, यहाँ पे एक बेर चलता है जिसको हम कहते हैं सेव बेर, उसको लोकल लोगों को हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे ताकि वो यहाँ पे आप ये देखें कि इसकी मार्केट वैल्यू, ये बड़ा जंगली किस्म का पौधा है और यहाँ वाइडली ये मिल भी जाता है ना आम तौर पे उस तरह। अगर हम उसको प्रॉपर ग्राफ्टिंग के बाद ये लगा लेते हैं तो जंगली बेर जो है ये जो सेव बेर में कन्वर्ट हो जाएगा और सेव बेर की मार्केट में 100 से 150 रुपये केजी जो है वो यहाँ पे सेल होता है। ये कमर्शियल ऑर्चर्ड इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि इस बेर को यहाँ के किसानों में मकबूल किया जाए एज ए कमर्शियल ऑर्चर्ड या तजारती माने में उसको तैयार। ये हमारे पास शरी जो है जिसको लोकल शरी कहा जाता है, अल्बीजिया इसको कहा जाता है, इसका इंग्लिश टेक्निकल नेम है। ये पौधा भी यहाँ पे बड़ा कामयाब है। हम क्योंकि आजकल यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है क्लाइमेट चेंज का, आप लोगों को पता है इस तरह से, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। तो हम उस सिलसिले में, क्योंकि टेक्निकली हमें ये देखना होता है, तो हम उस सिलसिले में ऐसे पौधे जो उस एरिया में चले हुए हों, उसमें अच्छी परफॉर्म कर रहे हों, उनका कोई लॉस, आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जो लोग नर्सरी पे जाते हैं उनको जो पौधा अच्छा लगता है, ये जो नर्सरी वाले अच्छा बताते हैं वो ले जाते हैं, शायद कि वो पौधा उस इलाके के लिए इतना अच्छा ना हो। डेजर्ट एरिया जिस तरह के आपको यूकलिप्टस की मिसाल है, इसको सफ़ेदा भी कहा जाता है, कि वो गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया, लोगों ने भी उसको अंधाधुंध लगाया, लेकिन एट द एंड आप देख लें कि उसका रिजल्ट जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पौधे जो उस एरिया के लिए वेल अडॉप्टेड हों, हम उनकी जो है सीडलिंग तैयार करें, उसको प्रमोट करें और उस इलाके में जो है वो उसको की जो लक्कड़ है ये कुछ अर्सा के बाद बरामद है। देखिए, हम बेसिकली जो ये पौधे कर रहे हैं प्रमोट, ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हैं। अगर आपने लकड़ के लिए या आपने वुड के लिए पौधे लगाने हैं तो वो उनके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। ये पौधे हम बेसिकली यहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं, ये दैट इज़ फॉर इन्वायरमेंटल पर्पज़, कि हम इनको जो हमारी माहौलियात हैं उनको बेहतर करने के लिए जो है वो। लकड़ के लिए अगर आप पौधा लगाते हैं तो टाली के हमारे पास कुछ अच्छी वैरायटीज़ हैं, ठीक है जी। उसके अलावा कीकर जो यहाँ पे चला हुआ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से उनकी लकड़ जो है वो यूज़, अगर आप लकड़ जलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लकड़ जो है वो आप उसकी फुलाई की जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी ये हमारे पास फिग है जिसको अंजीर कहा जाता है। ये अंजीर का पौधे हैं,
इंजीर जो है ये भी उन पौधों में से है जिसकी पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, और इस इलाके में इसको मार्जिनल लैंड्स के ऊपर इंतहाई कामयाबी से काश्त। मार्जिनल लैंड का मतलब वो ऐसी ज़मीन होती है जिस पे बाकी फसलें आसानी से नहीं लग सकती हैं, लेकिन एक चीज़ आपने एहतियात करनी है कि ज़मीन ऐसी हो जो सेम और थोर से पाक हो, सेम और थोर उस पर बहुत ज़्यादा ना हो। अभी ये सेकंड जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, दीज आर ये इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं या विंटर वेजिटेबल्स हैं। मैं थोड़ा सा इसका मज़ीद बता दूं कि हमारा, क्योंकि ये जो हॉर्टिकल्चर है, और मैंने जिस तरह पहले बताया कि हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है उसमें लगाई जाएँ, तो वेजिटेबल्स जो हैं ये भी हाई वैल्यू क्रॉप्स में है जिनकी आउटपुट जो है वो